अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नेमतुल्लाह है और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब से शुरू करते हैं और पार्ट 3 इंसर्ट टैब से पार्ट 3 से शुरू करते हैं। तो लिंक्स के बाद जो अगला टूल ग्रुप है उसका नाम है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, हेडर कहते हैं पेज के टॉप साइड एरिया को, यानी पेज की ऊपर वाली एरिया, और फुटर कहते हैं बॉटम साइड एरिया, जो पेज की नीचे वाली साइड होती है। हेडर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं कि आप पेज के टॉप साइड पे कितनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर आप डेट भी देना चाहते हैं, टाइटल भी देना चाहते हैं और टाइम वगैरह देना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करें। ये सिर्फ टाइटल देना चाहते हैं तो ये स्टाइल सिलेक्ट करें। ईयर और टाइटल देना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करें। इसका मतलब है कि ये हेडर्स के सारे स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई भी एक स्टाइल चूज़ करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये स्टाइल चूज़ करता हूँ। और एक बात दूसरी भी जहन में रखिए कि जैसे ही हम हेडर का स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं तो फुटर भी ऑटोमेटिक हेडर के साथ ओपन हो जाता है पेज की बॉटम साइड पर। यानी अगर हम हेडर को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो फुटर भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा पेज पर। फुटर में इंफॉर्मेशन हम चेंज करके दे सकते हैं। तो हेडर को मैंने ओपन कर लिया। देखें यहाँ पर ये टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, अगर आपने टाइटल देना है तो यहाँ पे नेम लिखें और यहाँ पे ईयर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसमें टाइटल दे रहा हूँ सनशाइन कंप्यूटर सेंटर, और ये टाइटल देने के बाद इस टाइटल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से होम टैब से इसकी साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से मैंने साइज़ बढ़ा ली। अब ईयर देना चाहता हूँ, साल लिखना चाहता हूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और टुडे के हवाले से, यानी जो आज इस वक्त ईयर है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट हेडर को, हेडर में इंफॉर्मेशन देने के बाद अब मैं नीचे आता हूँ फुटर साइड पर। यहाँ पे फुटर में आप देखें कि जैसे मैं हेडर फुटर पे क्लिक करता हूँ, इसमें आप पेज नंबर दे सकते हैं, डेट टाइम, क्विक पार्ट्स में से या पिक्चर या क्लिप आर्ट में से कुछ चीज़ें इसमें आप दे सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर पेज नंबर में आता हूँ। पेज नंबर पे मैंने जैसे ही क्लिक की तो एक मेन्यू ओपन हो गया। क्योंकि फुटर जो है वो पेज की बॉटम साइड पे है, इसलिए हम क्या करेंगे कि बॉटम ऑफ पेज में आएंगे पेज नंबर में से, और ये पेज नंबर के स्टाइल्स हैं। ये यहाँ से जिस तरह का आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसी तरह का पेज नंबर जो है फुटर में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मैं ये सर्कल वाला स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखें कि पेज नंबर 1 आ गया। अब मैं हेडर क्लोज हेडर एंड फुटर इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो हेडर फुटर क्लोज हो गया, और जो इन्फॉर्मेशन हमने हेडर पे दी है और फुटर में दी है वो इन्फॉर्मेशन पेज पर अवेलेबल है, मौजूद है। हेडर फुटर में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इस फाइल में जितने भी पेजेस होते हैं सारे पेजेस पर अप्लाई हो जाती है वो इन्फॉर्मेशन। या इसके अलावा आप और कोई पेज भी ओपन करेंगे, जैसे इंसर्ट से आके मैं एक ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ। ये देखें कि मैंने एक खाली नया पेज ओपन किया तो इसमें भी ऑटोमेटिक हेडर जो है पेज के टॉप साइड पर आया, और फुटर में आके देखें कि पेज नंबर भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। तो हेडर फुटर में ये सहूलत मिलती है कि हेडर और फुटर में आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, फाइल में जितने सारे पेजेस होते हैं उन सारे पेजेस पर ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है इंफॉर्मेशन। अगर हेडर फुटर को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडर फुटर नेम के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पे कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए करने के बाद आप डिलीट का बटन प्रेस करें। इसी तरह हेडर से इंफॉर्मेशन ख़त्म हो गई, आप फुटर में आएँ और यहाँ पे भी कंट्रोल ए करें और डिलीट करें और फिर क्लोज़ करें हेडर फुटर को। देखें कि आपके पेज से हेडर फुटर की इंफॉर्मेशन रिमूव हो गई। इसी तरह हम आगे चलते हैं। हेडर फुटर के बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास पेज नंबर का। पेज नंबर में
पेज नंबर्स होते हैं विदाउट हेडर फुटर। आप सिर्फ पेज नंबर दे सकते हैं। वैसे पेज नंबर हम हेडर फुटर में भी दे सकते हैं, मगर यहाँ पे हेडर फुटर नहीं होगा, सिर्फ पेज नंबर होंगे। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं कि अगर आप पेज के टॉप साइड पे पेज नंबर देना चाहते हैं तो टॉप ऑफ पेज में आएँ और यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें पेज नंबर का। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं ये स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कि पेज नंबर आ गया यहाँ पर, और मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अगले पेज में आते हैं, देखें कि यहाँ पे पेज नंबर 1 और इसके नीचे पेज नंबर 2 ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। अगर हम कोई एक पेज और ओपन करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। ये देखें यहाँ पर एक और पेज आ गया, पेज 3 के नाम से, पेज नंबर जो है उसके ऊपर 3 आ गया। तो इसी तरह हम यहाँ पर पेज को नंबर भी दे सकते हैं विदाउट हेडर फुटर। अगर आप इसमें फिर और भी स्टाइल्स हैं, बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे वाली साइड पर बॉटम साइड पे अगर आप पेज नंबर देना चाहते हैं तो आप बॉटम ऑफ पेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोई भी स्टाइल। और पेज मार्जिन, मार्जिन का मतलब है कि पेज के साइड में भी पेज नंबर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइड पे पेज नंबर देना चाहते हैं लेफ़्ट या राइट में, तो यहाँ से पेज मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट पोजीशन का मतलब ये है कि इस जगह हमारा कर्सर मौजूद होता है, तो आप कर्सर की पोजीशन, जैसे ये कर्सर है, कर्सर की पोजीशन पे भी पेज नंबर आप दे सकते हैं। और उसके बाद है फॉर्मेट पेज नंबर। अगर आप पेज नंबर्स में 1 2 3 नहीं देना चाहते, ABC देना चाहते हैं, रोमन में देना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पेज नंबर पे आएँ और यहाँ से आप फॉर्मेट में इस बटन पे क्लिक करें तो इसमें देखें कि इसमें 1 2 3 ABC या उर्दू में अलिफ बे वगैरह या रोमन नंबर से ये सारे आते हैं। जैसे मैं यहाँ से ABC कैपिटल में सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ओके प्रेस करता हूँ, तो अब देखें कि 1 2 3 की जगह पर ABC जो है वो पेजिस को साइन हो गई कि अब हम पेज A और पेज B और पेज C से हम जान सकते हैं इन पेज को। नंबर की जगह हमने अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर लिया। पेज नंबर के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है रिमूव पेज नंबर। अगर आप फाइल में पेजेस पर जो नंबर दिए हुए हैं या उसके अलावा ABC में अल्फ़ाबेट में दिए हुए हैं तो उनको आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करें, तो ये देखें कि आपके पेज नंबर रिमूव हो जाएंगे। हेडर एंड फुटर टूल ग्रुप के बाद अगला टूल ग्रुप है हमारे पास टेक्स्ट का। टेक्स्ट के टूल ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स का, यानी आप राइटिंग के दरमियान टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते हैं। डॉन अखबार में या डाइजेस्ट में या रिसालों में अक्सर आपने देखा होगा कि एक स्टोरी लिखी हुई होती है, आर्टिकल लिखा हुआ होता है और वहाँ पर उसके सेंटर में एक बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें बहुत ही अहम टॉपिक लिखा हुआ होता है बॉक्स में, उस बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। मैं एक फार्मूला लिखूँगा जिसके तहत कुछ राइटिंग आ जाएगी। इक्वल साइन दिया, रैंड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ 8,8। 8,8 का मतलब है कि इसमें 8 पैराग्राफ इंसर्ट हों और हर पैराग्राफ मुश्तमिल हो 8 लाइंस पर। ये लिखने के बाद ब्रैकेट ओवर और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो ये देखें कि हमारे पेज पर कुछ राइटिंग इंसर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ बटन पर, देखें कि इसमें डिफरेंट जो है टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं। जिस तरह का आप टेक्स्ट बॉक्स रखना चाहते हैं आप उस तरह के टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स राइटिंग के दरमियान में इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज़ आप चेंज कर सकते हैं,
इसके कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके दरमियान ये लिखा हुआ है, इसको मिटा के आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर राइटिंग लिख सकते हैं और वो आपके टेक्स्ट बॉक्स पर अप्लाई हो जाएगी। मे अल्लाह कन्फर अपॉन यू ऑल द रिचेज ऑफ वर्ल्ड। इसी तरह आप टेक्स्ट बॉक्स को अपनी राइटिंग दे के आप इंसर्ट कर सकते हैं राइटिंग के दरमियान। ये देखें कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया है। इसकी साइज़ आप सेट कर सकते हैं। इसका कलर देना चाहें तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं, जो कलर देना चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स को आप चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन में। इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है हमारे पास क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ऑफिस ऑनलाइन पे ज़्यादातर काम होता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में यहाँ पे आप नेम्स लिख सकते हैं। मैं कर्सर को पोजीशन यहाँ पे देता हूँ क्योंकि मैं जैसे ही वर्ड आर्ट में से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करूँगा, जैसे हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें टेक्स्ट के स्टाइल्स आ जाते हैं कि आप किस तरह की टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ से ये स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ तो ये बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स में आप राइटिंग लिखें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सनशाइन कंप्यूटर सेंटर, ये देखें कि हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें राइटिंग लिख ली और इस राइटिंग को आपने पेज पर इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहें, शेप का कलर यहाँ से कर सकते हैं। राइटिंग का कलर करना चाहें तो आप होम में आएँ, यहाँ से आप राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग वर्ड आर्ट से मुख्तलिफ स्टाइल्स में आप टेक्स्ट ले सकते हैं और उनको कलर दे सकते हैं। और अगर आप वर्ड आर्ट स्टाइल्स में से देखें कि यहाँ पे इसी को चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे ही आप इस राइटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप क्या है कि पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है, उस वर्ड में जो पहला कैरेक्टर होता है उसको आप ड्रॉप कैप में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने W को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ कि इसको ड्रॉप्ट कर दे तो आप देखें कि ये W जो है उसकी साइज़ भी बड़ी हो गई और इस W ने 3 लाइनों को ड्रॉप कर लिया। इसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं। ड्रॉप कैप में यहाँ पर एक ये भी ऑप्शन है कि आपने ये जो लेटर है इसको आप मार्जिन में कर लें, यानी जो पेज का मार्जिन है वो आपका नेम उस मार्जिन में चला जाएगा। यहाँ से मार्जिन में सेट हो गया। और अगर आप ड्रॉप में देना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं। किसी और पैराग्राफ का हम और वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम ड्रॉप में ले आते हैं। मैं टू को सिलेक्ट करता हूँ, TO को सिलेक्ट कर लिया और ड्रॉप्ड में आया और मैंने यहाँ पर ड्रॉप्ड कर दिया। ये देखें ये ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। अब जो टू है वो 3 लाइनों को ड्रॉप कर रहा है। यहाँ से हमने ड्रॉप कैप से अप्लाई किया। ड्रॉप कैप के बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास, वो है लाइन, सिग्नेचर लाइन। किसी भी एप्लीकेशन या लेटर के बाद आपने लाइन देनी है, सिग्नेचर करवानी है जिससे, तो यहाँ पे आप एंड में एप्लीकेशन या लेटर के एंड में आप कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करें और इसको ओके करें तो यहाँ पे आ रहा है कि सजेस्टेड साइनर। साइनर का आप नेम लिखें, सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे साइन करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में ये देखें नेम लिखा हुआ है जॉन डुई। इसी तरह आप यहाँ पर कोई और नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें अली नोमान, ये मैंने नेम लिख लिया। नेम लिखने के बाद
आप उसका टाइटल दें कि अली नुमान क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिखा हुआ यहाँ पे मैनेजर है या हेड मास्टर है या प्रिंसिपल है, तो इसी तरह आप यहाँ पे उसका टाइटल भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे रहा हूँ डायरेक्टर। ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, ना देना चाहें तो भले आप ईमेल ना दें और ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे, जो कर्सर की पोजीशन थी वहाँ पर देखें कि ये बॉक्स आ गया, इसमें एक लाइन आई हुई है और अली नोमान लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे उसका टाइटल भी लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर हैं। जैसे हम इस एप्लीकेशन को प्रिंट करके उसके सामने पेश करेंगे, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा और यहाँ पे साइन कर देगा। इसे हम सिग्नेचर लाइन का मकसद ये होता है कि लेटर या एप्लीकेशन के एंड में आप साइन के लिए मार्क दे सकते हैं, निशान दे सकते हैं, नेम लिख सकते हैं जिसकी साइन होनी है। अगला ऑप्शन है हमारे पास डेट और टाइम का। डेट और टाइम से आप डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं डेट टाइम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है, मुख्तलिफ़ तरह की डेट्स लिखी हुई हैं, साथ टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ से जिस तरह का भी आप डेट टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ओके करें, तो ये देखें यहाँ पर डेट और टाइम जो है इंसर्ट हो गया हमारे पेज पर। उससे अगला ऑप्शन है हमारे पास सिग्नेचर लाइन के बाद डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई और प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हैं, यानी उस प्रोग्राम में जो भी आप वर्क करेंगे वो वर्क इंसर्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बिटमैप इमेज यानी MS पेंट को ओपन करना चाहता हूँ। मैंने बिटमैप इमेज को सेलेक्ट किया और ओके किया, तो यहाँ पे देखें कि MS पेंट का प्रोग्राम ओपन हो गया। इस प्रोग्राम में यहाँ पे मैं स्टार बनाता हूँ। यहाँ पे आप साइन भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ये बनाने के बाद मैं इसको कलर भी देता हूँ। कलर देने के बाद आप जैसे ही MS पेंट को क्लोज़ करेंगे तो ये जो निशानी ये देखें बैक साइड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बन रही है। यहाँ पे मैं MS पेंट को क्लोज़ करता हूँ तो MS पेंट में जो भी हमने कुछ बनाया था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इंसर्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स में से कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और उस प्रोग्राम में जो भी हम वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद उस प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे तो उसमें जो हमने वर्क किया है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इंसर्ट हो जाएगा। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट्स के बाद अगला ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट हमने कर लिया, उसके बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। किसी और फाइल से अगर आप टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो पहले अपने कर्सर को पोजीशन दें। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें, चलो हम यहीं पे इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इस शेप को यहाँ पे कट कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड से। कर्सर हमारा यहाँ पर मौजूद है। ऑब्जेक्ट में आएँ और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में आएँ। आपके पास ऐसा फ़ाइल होना चाहिए जो सेव हो और उस फाइल से आप टेक्स्ट लेना चाहें। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि माय डॉक्यूमेंट में या किसी और जगह पर अगर कोई फ़ाइल सेव पड़ा है तो उस फाइल का, जैसे ये होमवर्क पेजेस है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। तो होमवर्क पेजेस में इस फाइल में जितना भी डेटा था देखें कि वो उसके अंदर वाली टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पर इंसर्ट हो गई। तो यानी टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब है कि किसी और फाइल से टेक्स्ट आप ले सकते हैं, यहाँ पर इस पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास
टेक्स्ट ग्रुप के बाद अगला ग्रुप है सिंबल्स। सिंबल्स में इक्वेशंस हैं। इक्वेशन को हम जैसे यहाँ पे ये देखें, मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो पेज पर एक बॉक्स बन जाता है। ये मैथमेटिक्स के सिंबल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें से आप कोई भी फ्रैक्शन में से अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, मैं ये स्टाइल देना चाहता हूँ, मैंने इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये देखें, इस बॉक्स में आप वैल्यू टाइप कर सकते हैं और नीचे क्लिक करके आप इसमें भी लिख सकते हैं। यानी आप इंसर्ट टैब में से इक्वेशंस, मैथमेटिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें जितनी भी सिंबल्स हैं वो सिंबल्स आप यहाँ पर इजीली लेकर आ सकते हैं। ये जैसे ब्रैकेट है, इसको आप सेलेक्ट कर लें और इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करें और इसमें वैल्यू टाइप करें। इसी तरह आप इंसर्ट टैब में से इक्वेशन से मैथमेटिक्स का जितने भी सिंबल्स हैं वो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, इस बटन पे क्लिक करें। ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं ये कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते। इनको अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास अगला ऑप्शन है सिंबल्स का। इक्वेशन के बाद इसमें भी कुछ सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स हमारे कीबोर्ड के कीज़ पर नहीं होते, तो यहाँ से आप कोई भी सिंबल लिखना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं तो सिंबल को सिलेक्ट करें। और ये सिंबल्स जो है एज अ टेक्स्ट होते हैं, इनकी आप साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और इनको आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने इंसर्ट टैब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब पार्ट नंबर 3 में हमने इंसर्ट टैब के जितने भी टूल ग्रुप्स थे उनको हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे पेज लेआउट टैब के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।